किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। दोस्तों, पाकिस्तान के मरूफ शायर जॉन एलिया को हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुनफरद लबो लहजे के मालिक और साहिब असलूब शायर अपने मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। अब जरा तफसील से बात करते हैं जॉन एलिया के बारे में। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1937 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश, इंडिया के एक नामवर खानदान में पैदा हुए। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया को फन और अदब से गहरा लगाव था और उनके वालिद भी शायर भी थे। उस इल्मी माहौल ने जॉन की तबीयत की तश्कील भी उन्हीं खतूत पर की थी। उन्होंने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में लिखा था। वो अपने ही शेरी मजमुआ शायद के पेशे लफ्ज में लिखते हैं कि मेरी उम्र का 8वां साल मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम और माजरा परवर साल था। उस साल मेरी जिंदगी में 2 सबसे अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा ये था कि मैं अपनी नरगिसी अना की पहली शिकस्त से दो चार हुआ, यानी एक कताला लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दूसरा हादसा ये था कि मैंने अपना पहला शेर कहा था और उनका शेर था, चाह में उसकी तमाचे खाए, चाह में उसकी तमाचे खाए, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन अपने लड़कपन में बहुत हसास थे। उन दिनों उनकी कुल तवज्जा का मरकज एक ख्याली महबूब था। उनके गुस्से का निशाना मुतहदा हिंदुस्तान के अंग्रेज काबज भी थे। वो इब्तदाई मुस्लिम दौर की तारीख ड्रामाई सूरत में दिखाते थे, जिस वजह से उनके इस्लामी तरीक के इल्म के बहुत से मदाह थे। जॉन के मुताबिक उनकी इब्तदाई शायरी स्टेज ड्रामे की मकालमाती फितरत का तासर थी। अपनी जवानी में जॉन एलिया कम्युनिस्ट ख्याल रखने की वजह से इंडिया की तकसीम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक समझौता के तौर पर कबूल कर लिया। जॉन एलिया ने 1957 में इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया। कराची आने के बाद वो अपनी मुनफरद शायरी की वजह से कराची के अदबी हलकों में मकबूल हो गए थे और उनके बेशुमार उस वक्त मदाह बन गए थे। जॉन एक अनथक मुसन्निफ थे, लेकिन उन्हें अपना तहरीरी काम शाया करवाने पर कभी भी कोई राजी ना कर सका था। उनका पहला शेरी मजमुआ जिसका नाम था शायद, उस वक्त शाया हुआ जब उनकी उम्र 60 साल की थी। उनकी शायरी का दूसरा मजमुआ जिसका नाम था यानी, उनकी वफात के बाद 2003 में शाया हुआ और तीसरा मजमुआ बानवान गोमान 2004 में शाया हुआ। जॉन एलिया मजमुई तौर पर दीनी मुआशरे में अल-अलान नफी पसंद थे। उनके बड़े भाई रईस अमरवी को मजहबी इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद जॉन एलिया अवामी महफिलों में दीन की बात करते हुए बहुत एहतियात करते थे। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। फलसफा, इस्लामी तरीक, इस्लामी सूफी रवायात, इस्लामी साइंस, मगरबी अदब, वाक़या करबला पर जॉन का इल्म किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह वसी था। उस इल्म का निचोड़ उन्होंने अपनी शायरी में दाखिल किया ताकि खुद को अपने हम असरों से नुमाया कर सकें। आखिर पर बात करते हैं जॉन एलिया की अज़दवाजी जिंदगी की। जॉन एक अदबी रसाले इंशा से बतौर मदीर वाबस्ता रहे, जहां उनकी मुलाकात उर्दू की एक और अनथक मुसन्निफा जाहिदा हिना, जिन्हें कौन नहीं जानता, उनसे हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। जाहिदा हिना भी अपने अंदाज की एक तरक्की पसंद दानश्वर हैं और अब भी वो 2 रोजनामों यानी जंग और एक्सप्रेस में हालात हाजरा और माशरती मौज़ूआत पर लिखती हैं। जॉन एलिया के जाहिदा हिना से 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुए। 1980 की दहाई के वस्त में उन दोनों की तलाक हो गई। उसके बाद तन्हाई के बायस जॉन एलिया की हालत अबतर हो गई और वो पसमुर्दा हो गए और उन्होंने शराब नोशी भी शुरू कर दी थी। जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में इंतकाल कर गए थे। उन्हें कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में असूदा खाक किया गया था। तो ये थी कहानी पाकिस्तान और इंडिया के मशहूर शायर
जॉन एलिया की। अगर आपको ये बायोग्राफी उनकी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।